लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। अब उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप है और विशेष रूप से आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाता हूँ इस राशिफल के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए और उपयोगी, लाभदायक, अनुकूल बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2022 आप धनु राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं या आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी और ज़्यादा फाइनेंशियली संतुष्ट भी होंगे। राशि से 11th हाउस से लाभ का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का या अचीवमेंट, प्रोग्रेस की स्थिति देखी जाती है। और ये स्थिति इस माह में मंगल, राहु और शनि तीनों की दृष्टि लाभ भाव पर है और वहाँ पर केतु विराजमान है। और जब केतु विराजमान है तो एक से ज़्यादा कामों में आप हाइपर होकर के लाभ कमाएंगे, अर्थात बहुत तेज़ी से अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे। जो आइडिया आएगा वो आइडिया अप्लाई करके फाइनेंशियली गेन कमाएंगे। तो अगस्त 2022 में आप में से वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी टाइप फॉर ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले लाभदायक स्थिति में रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित या एप्लीकेशन में काम करने वाले, एमएनसी से संबंधित, सिगरेट, शराब या तंबाकू इंडस्ट्री से संबंधित लोग यहाँ सक्सेसफुल स्थिति का सामना करेंगे, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट को पाएंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं वो लोग 10 अगस्त तक लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज वाले लोगों को या इस इंडस्ट्री में जो लोग कामकाज कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक स्थिति है। बहुत स्मूथली उनके कामकाज भी होंगे और जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा उनको गेन और सक्सेस मिलने के योग है और बहुत तेज़ी से गेन मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। वो लोग जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित, सीमेंट उद्योग से संबंधित, स्टील से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज है उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। तो साथ ही साथ जो कंसल्टेंसी सर्विसेज या सर्वे इंडस्ट्रीज के स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील में, क्रूड ऑयल में, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। बृहस्पति आपकी राशि के भी अधिपति है, सुख भाव के भी अधिपति है और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख, सामंजस्य, माता जी का अच्छा स्वास्थ्य या पेरेंट के साथ में अच्छी ट्यूनिंग, ये सब कुछ आपको इस माह में मिलने के योग है। कुछ नई प्रॉपर्टी की बातें हो सकती है या आपस में सलाह मशविरा हो सकता है आपके पेरेंट्स के बीच में या घर के परिवार के सदस्यों के बीच में। घर परिवार की आर्थिक उन्नति हो सकती है, सुख सुविधाओं की स्थिति हो सकती है और कोई न कोई नया वाहन संतान के लिए या जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आप खरीद सकते हैं। वो स्थिति आपको इस समय काल में अगस्त 2022 में दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है। मंगल यहाँ पे स्वग्रही है। राहु भी साथ ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में या कोई भी ढंग से आप संचार माध्यमों से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, ये सिचुएशन ये अगस्त 2022 आपको सपोर्ट दे रहा है और आगे आप 30 अक्टूबर 2023 तक निरंतर सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जो लोग एग्रीकल्चर में या कंप्यूटर साइंस में
सिविल इंजीनियरिंग में स्टडीज़ कर रहे हैं या जो लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं, आपको इस समय काल में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको सुखद एहसास कराएगी, आपको कॉन्फिडेंस बहुत शानदार मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का विचार भी किया जाता है। तो अगस्त 2022 में जिनकी संतान आईटी सेक्टर में है या स्पोर्ट्स में है या कोई भी संतान डिफेंस में है, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद होने वाली है, अर्थात आपको बहुत सुखद समाचार मिलने के योग है। संतान के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, या ये बोल सकते हैं संतान की खुशी या संतान की आर्थिक उन्नति से भी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कौन ऐसा माँ बाप नहीं होंगे जो संतान की खुशी से बहुत ज़्यादा गौरवान्वित नहीं होंगे। ये समय काल आपको सुखद एहसास कराएगा। जिन लोगों की संतान जॉब ढूंढ ही रही है या अपना कोई न कोई कामकाज ढूंढ रही है, उनको भी इस समय काल में अपने दिमाग से, बुद्धि बल से कोई न कोई रास्ता नजर आएगा। ये समय काल आपको भी सपोर्ट करने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। तो अगस्त 2022 में, विशेषकर 6 अगस्त 2022 तक आपको हेल्थ प्रॉब्लम का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है, स्पेशली इम्यूनल सिस्टम से संबंधित, या आपको कहीं जल जाने से, कट जाने से ब्लड लॉस की स्थिति भी आएगी, उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अपना बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ध्यान रखें। और जो महिलाएं घर का कामकाज ज़्यादा व्यस्त होकर के करती है, या ये बोल सकते हैं कि उनको अपनी जॉब भी संभालनी है और घर का कामकाज भी करना है, उनको लापरवाही यहाँ पर महंगी पड़ सकती है। उनको अपनी देखभाल ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो इस समय काल में जहाँ मौसम मानसून का है, आपको फोड़े फुंसी या कील मुआ से परेशान कर सकते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन या गाल ब्लैडर या किडनी स्टोन वाले जो मरीज हैं, उनको यहाँ तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। महिलाओं को भी गायनिक प्रॉब्लम यहाँ परेशान कर सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है या अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में। तो इस समय काल में आप बुरी आसक्ति में, मोह जाल में फंस करके बदनाम हो सकते हैं या कोई न कोई अपयश के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा अपनी केयर करें और ऐसे किसी भी कोई इन्विटेशन पर आप इधर इधर नहीं जाएं। या ये बोलना चाहता हूं कि जब शनि की 7.5 हो तो अनजान लोगों से अनजान स्थान पर मुलाकात नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए साजिश की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में दूर रहना ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति बुध है, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। और आने वाली 20 अगस्त को बुध जब अगली राशि में चले जाएंगे, तब पंच महापुरुष में से एक योग, भद्र योग का निर्माण होगा, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि 7th भाव का अधिपति बुध ही है। वो ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में आएंगे। और इस समय भी बुध शुभ स्थिति में है, लेकिन 6 अगस्त तक शुक्र 7th भाव में है। वहाँ तक शुक्र सुख नहीं देगा, कुछ न कुछ दाम्पत्य सुख में अभाव की स्थिति, बाधाओं की स्थिति उत्पन्न करेगा। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारको भाव नाशाय। जिस भाव का कारक होता है, उस भाव में बैठ करके उस सुख की हानि ही करता है या कष्ट ही देता है। तो 6 अगस्त तक आपको फिर भी कुछ न कुछ कष्ट की या कटुता की, वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। और 20 अगस्त 2022 के बाद में और ज़्यादा सुखद स्थिति, और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति है। जो विवाह के लिए इच्छुक है, विवाह की उम्र उनकी आ चुकी है, उनके लिए ये समय काल बहुत सुखद होने वाला है। 20 अगस्त के बाद में आपको सही रिश्ते आ सकते हैं, या आपको हो सकता है आप मीटिंग करने का कोई इनको अवसर मिले, जिससे स्थितियां फाइनल हो सकती है। क्योंकि ये समय आपके रिश्ता तय होने के आसपास ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर रहें कि आप अपने जीवन साथी में क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या बातचीत करेंगे, आप क्या उनसे पूछेंगे और वो आपसे क्या पूछेंगे, उसका आंसर आपके पास क्या होना चाहिए। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर आपको हो जाना है। और 6 अगस्त तक आपको जीवन साथी से विवाद से बचना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने गृहस्थ सुख का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा वही गृहस्थ दुख में, दाम्पत्य दुख में बदल सकता है, या ये बोल सकते हैं कष्ट की स्थिति आ सकती है। और कोई नहीं चाहता कि आपसे रिश्तों में, बातचीत में कोई न कोई कलह की गुंजाइश बने। ऐसी स्थिति में बातचीत में आदर का सामना करें, और एक शब्द है आपका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th भाव से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है।
सप्तम भाव की स्थिति और शुक्र की स्थिति ये सब कुछ जानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 67% पॉजिटिव स्थिति का सामना होगा, लाभ होगा। तो आपको कुछ सावधानी के साथ में बातचीत अपने फ्रेंड से करनी है, या जिस रिलेशनशिप में आप हैं उसमें आपको सावधानी के तौर पर, धैर्य के तौर पर एक डिस्टेंस के साथ में अपने रिलेशनशिप को चलाना है। दोस्ती का फ़ायदा कभी नहीं उठाया जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और जो भी आपकी फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है, एक दूसरे की मदद के साथ में एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए है। तो आप इस समय काल का इस्तेमाल उस ढंग से करें कि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाएँ, एक दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, ताकि आप जीवन में कुछ न कुछ निश्चित कर पाएँ, निश्चय कर पाएँ कि आपको किस प्रकार के जीवन साथी की तलाश है। यदि वही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें या अपने घर परिवार वालों से मिलाएं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या वो लोग जो ट्रेडिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। आपका कामकाज बढ़ेगा, बहुत ही आराम से कामकाज होगा, स्टाइल से कामकाज होगा, और जो लाभ आप चाहते हैं, जो स्ट्रेंथ आप चाहते हैं, जो कंफर्टेबल जोन आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगी। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सुखद है। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, या फिर ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थिति सुखद है। एजुकेशन सेक्टर, राजनीति का क्षेत्र और बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक स्थिति है। आपका कामकाज भी शानदार फैलेगा, कामकाज बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से टारगेट अचीव होंगे। जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित है, या मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप एजेंसी बिजनेस में हैं, सप्लाई का कामकाज करते हैं, या कमीशन एंड ब्रोकरेज के क्षेत्र में हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, तो ये समय काल आपके लिए बहुत सुखद है। विशेषकर वो लोग जो स्पेशली कोई न कोई स्टेज परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट हैं, संगीतज्ञ है, तो आपकी कोई धुन, आपका कोई न कोई राइटिंग बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाएगी, बहुत ज़्यादा स्थिति सुखद होगी, या ये बोल सकते हैं आप उस अपनी क्रिएशन से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 के उपायों के बारे में। क्योंकि आपको शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, शनि वापस 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से आपको 17 जनवरी 2023 तक शनि की 7.5 का शेष भाग देखना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहे हैं। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ, इसके अलावा हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान, आसपास कोई भी पीपल का पेड़ या वटवृक्ष का पौधा लगाएं, और आपको हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले कोई पीपल के पेड़ के नीचे आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए, और थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर, या बैठने का स्थान हो तो शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या जो भी आपको शनि स्तोत्र याद हो, आता हो, आप वहाँ पर कुछ देर ही सही उसका जाप करें, पाठ करें। शनि की 7.5 में शनि दोष निवारण कलश का प्रयोग बहुत ज़्यादा सुखद है। तो आप में से जिस भी व्यक्ति को शनि की 7.5 या शनि का ढैया चल रहा है, उन लोगों को शनि दोष निवारण कलश का, क्योंकि इसके अंदर शनि से संबंधित यंत्र आपको धारण करने के लिए, आपको पूजा पाठ करने के लिए, आपको दान देने के लिए बहुत सारे साधन होंगे, और साथ में विधि विधान भी आएगा कि आपको किस प्रकार से इस सामग्री का उपयोग करना है और किस प्रकार से दान देना है, कब दान देना है, ये सब कुछ विधि विधान सहित इस कलश में आपको प्राप्त होगा। और उसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए वहाँ पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूँ, तो आपके लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना सबसे ज़्यादा शुभ है, क्योंकि 2 केंद्र का अधिपति बृहस्पति है। तो बृहस्पति का अर्थ यहाँ पर आपको जीवन का सुख भी है, घर परिवार का सुख भी है, भूमि भवन वाहन का सुख भी है। ये सब कुछ सुख एक जो कवच है, लक्ष्मी नारायण कवच, वो धारण करके प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, आभा होती है, पावर होती है, तभी तो सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगा करके आम व्यक्ति तक या धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। रत्न मूल्यवान होते हैं, लेकिन उपरत्न तो बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं होते। तो ज्योतिष में हर व्यक्ति के लिए उपाय है। साधारण व्यक्ति भी उपरत्न धारण करके उसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो लाभ कुछ % ही हो, लेकिन लाभ तो मिल ही सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसके अंदर पुखराज, मूंगा और माणिक्य होगा,
वो धारण कर सकते हैं। तो पुखराज आपका जीवन रत्न है, मूंगा आपका कैरियर रत्न है, माणिक्य आपका भाग्य रत्न है। ये तीनों रत्न जब एक साथ में पहनेंगे तो इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं तो ये और अधिक उपयोगी बन जाता है। आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल मिले, स्ट्रेंथ मिले और उससे आपकी लक्ष्मी संबंधित, धन संबंधित कामना पूरी हो सकती है। ये राशिफल मैंने आपको आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि ये जो राशिफल है ये सिर्फ राशि के अनुसार स्थूल रूप है। स्थूल रूप का अर्थ है एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, सब पर यह राशिफल सटीक रूप से घटित हो जाए, ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई विशेष निर्णय करना हो, चाहे वो निर्णय कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या कोई कैरियर से संबंधित हो सकता है, कोई बिजनेस खोलना हो सकता है, ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आगे कदम उठाना चाहिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ पाएं। और यूँ भी वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए, जिससे आगामी वर्ष की जानकारी आपको पहले ही हो पाए। जब भी आपको जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना हो या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही बात करनी हो, क्योंकि उतना ही वक्त आप आसानी से बात भी कर सकते हैं, जो आपकी कुंडली उस पर डिस्कस कर सकते हैं, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न हैं, वो सब कुछ आप आराम से पूछ सकते हैं। और फिर जो उपाय होंगे वो लिखित में हमारे टीम मेंबर आप तक पहुंचाएंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से और चाहे ईमेल के माध्यम से। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। संपर्क करने का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। उस समय हमारी टीम के मेंबर्स आपके फ़ोन का जवाब दे पाएंगे, रेस्पॉन्स कर पाएंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।